Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is your assessment worksheet number 5 for class 10th subject English. Let's start it. Read the following extract carefully. Multiple choices have been given for questions. Darken the circle against the correct option with a pencil or pen. देखिए नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यूज दिए गए हैं, इसमें राइट ऑप्शन को हमें डार्कन करना है. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. The moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब ये जो है पैसेज आपके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और यहाँ पर इस पैसेज के अंदर ये बताया गया है कि मंडेला जी जो हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आज सिर्फ एक जो है सूक्ष्म सिर्फ मिलिट्री फोर्स जो थी, जो भी सेना थी वहाँ की दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, तो सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति का सूक्ष्म प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनकी जो मिलिट्री की लॉयल्टी थी, जो वफादारी थी नई गवर्नमेंट के प्रति, जो नई सरकार आई थी, जो नई लोकतांत्रिक सरकार आ रही थी, जो अभी अभी चुनी गई थी, फेयरली इलेक्शन हुआ था जिसका, उसमें जो नई सरकार आई थी उसके प्रति जो उनका वफादारी थी उसका भी प्रदर्शन हो रहा था उनकी शक्ति प्रदर्शन के साथ. और वो कहते हैं कुछ ही क्षणों पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, रक्षा बल के जो भी जनरल्स थे या पुलिस फोर्स थी, जो भी जिनकी छाती जो है मेडल से सजी हुई थी, बिडेक थी, डेकोरेटेड थी, जिस पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे कुछ दिनों पहले से, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की प्लेज ली, उन्होंने वफादारी की प्लेज ली कि वो जो है सिंसियर रहेंगे, वफादार रहेंगे गवर्नमेंट के प्रति. तो ऐसा उन्होंने कहा कि ये जनरल्स जो हैं सैल्यूट कर रहे थे, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, जो कि खुद भी डेकोरेटेड थे, जिनकी चेस्ट मेडल से. व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज चूजन इन साउथ अफ्रीका. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया किस तरह की गवर्नमेंट को चूज़ किया गया था साउथ अफ्रीका में. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज़ किया गया था. ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, बी ऑप्शन में कहा गया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि तानाशाही सरकार नहीं थी. मोनार्की सम्राट जिसके अंदर होता है, डायरकी जिसमें डबल गवर्नमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं था. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन. हाउ वाज द गवर्नमेंट चूजन. गवर्नमेंट का चुनाव कैसे हुआ था. बाय द किंग, राजा के द्वारा. थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, यस फेयर एंड फ्री इलेक्शन से हुआ था. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज. उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ था. कुछ साल पहले, अ फ्यू ईयर्स अगो, द मिलिट्री जनरल्स वर ऑप्रेस्ड एंड नेल्सन मंडेला फ्रीड देम. कुछ साल पहले मिलिट्री जनरल्स जो थे उनका दमन किया गया था, उन्हें दबाया गया था और नेल्सन मंडेला ने उन्हें आज़ाद कराया. दूसरा ऑप्शन है फ्यू ईयर्स अगो द ब्लैक पीपल वर फ्री नाउ दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड, कि कुछ साल पहले ब्लैक पीपल आज़ाद थे और अब उनको दबाया जा रहा था, उनका दमन किया जा रहा था और शोषण किया जा रहा था. A few years ago, military generals had arrested Mr. Mandela, whereas now they had become more tolerant. कुछ साल पहले जो है मिलिट्री जनरल्स ने मंडेला जी को अरेस्ट किया था, लेकिन अब वो जो है काफ़ी टॉलरेंट हो चुके थे उनके प्रति. अ फ्यू ईयर्स अगो मिलिट्री जनरल्स वर होस्टाइल एंड नाउ दे वर इवन वर्स. और कुछ साल पहले मिलिट्री जनरल्स जो थे वो नफरत करते थे उनसे और अब तो और ज़्यादा नफरत कर रहे थे. तो देखिए यहाँ पर टॉलरेंट वर्ड जो है थर्ड ऑप्शन से ही हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें आगे कहा गया है दे हैड बिकम मोर टॉलरेंट, अब वो टॉलरेंट हो गए हैं, ठीक है, टॉलरेट करते हैं मंडेला जी को, तो ऐसा नहीं था. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले मिलिट्री जनरल थे, वो भी जो है वाइट गवर्नमेंट के नीचे जो है उनके ऑर्डर्स के नीचे जो है स्लेवरी करते थे, दास्ता करते थे, और उनको नेल्सन मंडेला ने फ्री कराया. वाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज. उनका एटीट्यूड चेंज क्यों हुआ. द एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति के कारण. द एटीट्यूड चेंज बिकॉज द किंग आउटलॉड रेशियल डोमिनेशन, या फिर राजा ने जो है गैरकानूनी कर दिया था कि जातिगत भेदभाव नहीं होगा. द एटीट्यूड डिड नॉट चेंज एट ऑल. उनका एटीट्यूड बदला नहीं. द एटीट्यूड हैज चेंज बिकॉज द कंट्री हैड गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो देश था वो आज़ाद हो गया था, जातिगत आधार पर जो भेदभाव हो रहा था. हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन्स गिवन अबव. ऊपर दी गई लाइन्स में स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है ये लाइन्स. तो नेल्सन मंडेला इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट दिया गया डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग अ पेन पेंसिल. अब आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है. यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फॉर द फ्यू डेज. अब देखिए यहाँ पर हमें राइट मॉडल चूज़ करना है कि आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको जो है काफ़ी दिनों से आप बीमार हैं, तो यू हैड टू नहीं होगा,
ठीक है, यू आर सफरिंग है क्योंकि हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो यू यूज़ टू भी हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए है, तो हमें यहाँ पर नीड टू इज़ द राइट आंसर कि नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, आपको ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की। एवरीबडी डैश कीन टू वॉच द ओलंपिक्स बीइंग हेल्ड इन टोक्यो, प्रत्येक जो है काफ़ी उत्सुक है, हर एक इंसान प्रत्येक उत्सुक है कि ओलंपिक्स जो टोक्यो में हो रहे हैं उनको देखने के लिए, तो एवरीबडी इज़ सिंगुलर है तो इज़ आएगा। द गुड न्यूज़ इज़ दैट डैश पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेशन करा लिया है खुद की रक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि गुड न्यूज़ है तो ज़्यादा पीपल्स ने कराया होगा, तो यहाँ पर जो है हम मैनी पीपल यहाँ पर करेंगे, बी ऑप्शन, मैनी पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड। इट वॉज डैश अ हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला व्हेन ही वॉज ऑनर्ड एज अ प्रेजिडेंट, अब देखिए ये मंडेला के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब उनका सम्मान किया गया था एज प्रेसिडेंट के तौर पर। देखिए तो दिन जो है निश्चित है, कौन सा दिन था, ठीक है, किस दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी द, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे। एट दिस टाइम टुमारो वी डैश अ बुके टू द चीफ गेस्ट, इस समय हम कल जो है चीफ गेस्ट को एक बुके प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ correct here, will be presenting. I hope you understood the worksheet. Thank you. Stay safe.